वज़ीर आला सरदार सरफराज बुगटी ने कहा है बलोचिस्तान में 38 मासूम शहरियों को शहीद किया गया। ये किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा। दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान में पाकिस्तानियों को मारा है। सरफराज बुगटी ने कहा ये लड़ाई रियासत की लड़ाई है, सबको मिलकर लड़ना होगा। तशद्दुद के जरिए आपके नजरिए को मुसल्लत नहीं करने दिया जाएगा। नाराज बलोच कोई नहीं होता, बंद उठाने वाला दहशतगर्द होता है और मुज़ाकरात का हामी हूं, लेकिन किसी के साथ मुज़ाकरात करें ये दहशतगर्द हैं, इनका कोई क़िबला नहीं, कोई कौम नहीं। दहशतगर्दों को करार वाकई सजा दी जाएगी। ये किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा है, ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए हैं। दहशतगर्द की ना कोई कौम है और ना दहशतगर्द का कोई कबीला है। मैं मुज़ाकरात का हामी हूँ, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है वो मुज़ाकरात से, लेकिन किसके साथ मुज़ाकरात करें? जो हमारे मासूम लोगों का कत्ल कर रहे हैं? बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये दहशतगर्द हैं, कोई इनका कौम कबीला नहीं है। और हुकूमत बलूचिस्तान अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिल के, हमारे यहाँ कैपेसिटी है, हमारे यहाँ विल है कि हम इंशाअल्लाह ताला इनके फैसिलिटेटर्स को, इनके सिंपथाइजर्स को और ये जो अमल कर रहे हैं इन सब को इंशाअल्लाह ताला कैफ़े किरदार तक पहुंचा के दम लेंगे। बानी तहरीक इंसाफ ने कहा है उनकी एस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं हो रही, अगर होगी तो पाकिस्तान के आइन और इस्तेहकाम पाकिस्तान की खातिर होगी। अडियाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी पीटीआई का कहना था कि मोहसिन नकवी ने फ्रॉड इलेक्शन करवाया, फिर क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। वर्ल्ड कप में चौथे नंबर पर आने वाली टीम T20 वर्ल्ड कप में 8वें नंबर पर आई, अब बांग्लादेश से भी हार गई। लोग लुट रहे हैं। फॉर्म 47 की हुकूमत ने कोई इस्लाहात नहीं की, अखराजात में कमी की, नामदनी में इजाफा, कर्ज पर कर्ज लेकर बोझ गरीब पर डाला जा रहा है। आइंदा बजट में मजीद महंगाई होगी। हुकूमत खुद कह रही है मेरी जान को खतरा है, इसलिए मुझे बाहर नहीं निकाला जा रहा। कौमी असम्बली ने इस्लामाबाद मकामी हुकूमत तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर लिया। बिल वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की जानिब से पेश किया गया। इजलास के दौरान हुकूमती और अपोजिशन अराकीन के दरमियान बहस तकरार भी हुई, जबकि तहरीक इंसाफ ने इजलास से वॉकआउट किया। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने वफाकी दारुल-हुकूमत मकामी हुकूमत तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए पेश किया। तरमीम के मुताबिक इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात एक्ट में यूनियन काउंसिल सतह पर मुंतखब नुमाइंदों की तादाद बढ़ाई गई है। पहले यूनियन काउंसिल में सिर्फ चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के ओहदे थे। मौजूदा बिल में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के साथ 15 मजीद नुमाइंदे भी मुंतखब होंगे। यूनियन काउंसिल की सतह पर मजमूई तौर पर 17 नुमाइंदे वोट लेकर मुंतखब होंगे। वजीर कानून ने कहा कि मुजवजा बिल के तहत वार्ड्स की तादाद 6 से 9 कर दी जाएगी। यूथ, किसान के साथ टेक्नोक्रेट को भी शामिल किया जाएगा। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान का कहना है कि 8 सितंबर का जलसा हर हाल में होगा। हमारे पास सियासत के लिए वक्त नहीं। बानी पीटीआई हमारा लीडर भी है और भाई भी है, कोई जो चाहे करे, हम बानी पीटीआई के साथ खड़े रहेंगे। उनका कहना था कि तीसरी बार अडियाला जेल का मामला तब्दील किया गया, जो समझ से बालातर है। पूछ ले, हम बता के थक गए कि आप ना डरे, हम सियासत में नहीं आना चाहते। तो हमारे पास जिंदगी में इतना वक्त नहीं है कि हम इस चाह के दंगल के अंदर घुस जाएं, तो हम तो इसके अंदर नहीं करें। लेकिन हाँ, इमरान खान हमारा लीडर है, हम उसको फॉलो भी करते हैं, हमारा भाई भी है और हमारी ड्यूटी हम उसको हिफाजत करेंगे। आप इमरान खान ने कहा कि नहीं, आप 8 तारीख को आप जलसे पे जाएंगे, हम शामिल होंगे। एबीएन न्यूज ने अपोजिशन लीडर से सवाल किया, जलसा मुलतवी करने से आपके वर्कर्स कितने मायूस होते हैं। दूसरी जानिब अलीमा खान की ऑडियो भी आ गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जवाब देते हुए कहा कि बहसीत जनरल सेक्रेटरी मैं किसी का हुक्म मानने का पाबंद नहीं हूं, सिर्फ बानी पीटीआई को हुक्म मानूंगा, इसके अलावा किसी का नहीं। बहसीत सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक शख्स की बात सुनता होता हूँ और वो हैं वजीर आजम इमरान खान साहब। जो उनका हुक्म होगा वो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और किसी की बात बहसीत सेक्रेटरी जनरल न मैं आइन और कानून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहत मैं और किसी का पाबंद नहीं हूँ, सिर्फ अपने बानी चेयरमैन वजीर आजम इमरान खान साहब का जो उनका हुक्म आएगा वो हम लोग इम्प्लीमेंट। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की मातहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट को आइन और कानून के खिलाफ फैसले की इजाजत नहीं। कानून साजी का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। अदलिया का काम आइन की तशरीह करना है, कानून साजी नहीं। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की मातहत नहीं। इदारे एक दूसरे के मामलात में दखल अंदाजी करेंगे तो मसाइल पैदा होंगे।
गवर्नर फैसल करीम कुंडी की पीटीआई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के सिवा कुछ नहीं हो रहा। पीटीआई का एक ही एजेंडा है जिसको करप्शन कहते हैं। हमने इंतहा पसंदी का मुकाबला करना है। इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। सूबे में करप्शन अरूज पे है, बदअमनी अरूज पे है, फिर जाते हैं और अपने लीडर से कहते हैं कि जी करप्शन हुए। इतला की रेज और की खुशखबरी है कि इंशाल्लाह 6-7 महीने में उस प्रोजेक्ट का दोबारा हम इफ्तिताह करने जा रहे हैं। बिजली सार्फिन पर 40 अरब का मजीद बोझ डालने की तैयारी मुकम्मल। सार्फिन पर बोझ छमाही एडजस्टमेंट की मद में डाला जाएगा। समात के दौरान नेपरा हुकाम ने कहा कैपेसिटी चार्जेस में इजाफे की वजह से यह असर सार्फिन पर पड़ेगा। बिजली की फरोख्त में कमी की वजह कैपेसिटी चार्जेस में इजाफा हुआ। कीमत में छमाही एडजस्टमेंट के तहत ₹1.90 माहाना का इजाफा बनता है। 9 पैसे की एक छमाही कम हो रही है, इसलिए ₹1 का इजाफा होगा। चेयरमैन नेपरा ने कहा आइंदा छमाही और फ्यूल एडजस्टमेंट में कमी आएगी। विफाकी वज़ारत तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि बिजली चोरी स्टेट और अवाम के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं। शोबा तवानाई में इस्लाहात ला रहे हैं। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने फी यूनिट बिजली में आवाम को ₹14 का रिलीफ दिया। इसे आवाम तक पहुंचाएंगे। हम अपने जो चोरी का जो कम करने का हदफ है उसको बहुत एक ऊंचा म्यार रखें, ताकि इस साल कम से कम आधे से ज़्यादा आपका जो नुकसान जो पिछले साल इस कंपनी ने किया था वो अगले साल आधे से कम हो नुकसान। हुकूमत पंजाब ने अपने ही इनिशिएटिव के ऊपर खुद हिम्मत करके और 200 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को ₹14 फी यूनिट। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए निजकारी का इजलास। कमेटी अरकान ने PIA मुलाजमीन की मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ की मुद्दत 3 साल की बजाय 5 साल करने की सिफारिश कर दी। फारूक सतार की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी निजकारी के इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया PIA के निजकारी के बाद $50 करोड़ की सरमायाकारी मुतवक्की है। 2015 से अब तक PIA को ₹500 अरब तक का नुकसान हो चुका है। गुज़श्ता साल भी 75 से 80 अरब रुपए का नुकसान हुआ, जिस पर चेयरमैन कमेटी फारूक सतार ने कहा अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी निजकारी करना पड़ेगी। फारूक सतार के रिमार्क्स पर कमेटी में कहकहे गूंज उठे। कमेटी अरकान ने कहा बांग्लादेश से शिकस्त के बाद PCB की निजकारी जरूरी हो गई है। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया PIA के 51% से ज्यादा शेयर्स फरोख्त करने का फैसला किया गया है। मुलाजमीन को 3 साल तक बरकरार रखने की तजवीज है। निजकारी बोर्ड 28 अगस्त को रोजवेल्ट होटल के मुस्तकबिल बारे सिफारिशात पर भी गौर करेगा। वेलकम बैक। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में नैब गवाह पर जिरा आज भी न हो सकी। अदालत का सख्त इजहार बरहमी। PTI वकला को जिरा के लिए आखिरी मौका दे दिया गया। अडियाला जेल रावलपिंडी में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई। वकला सफाई की जानिब से समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी करने की इस्तदा की गई। अदालत ने 10वीं मरतबा भी नैब गवाह पर जिरा न करने पर बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स में कहा हर तारीख पर मीडिया टॉक होती है, सियासी क़यादत मुलाकात करती है, प्रोसिक्यूशन समेत 200 से ज्यादा मुलाजमीन तैनात किए जाते हैं, सिर्फ रेफरेंस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती। नैब के वकला ने भी वकला सफाई की जानिब से दायर दरखास्त की मुखालफत की। नैब वकला ने अदालत से कहा कि 12 वकला के वकालतनामे मौजूद हैं, पूछा जाए क्या ये रेफरेंस में वकील हैं या नहीं। इस पर वकला सफाई ने कहा कि हम इस रेफरेंस में वकील हैं, लेकिन जरा मरकजी वकला ही करेंगे। अदालत ने वकला सफाई की 3 सितंबर तक केस की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी और नैब गवाह पर जिरा के लिए वकला सफाई को मजीद एक मौका देते हुए रेफरेंस पर समाअत 29 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फायरवॉल और इंटरनेट के कम स्पीड के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने PTA से तफसीली रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ने वकील वजारत IT से इस्तिफसार किया कि इंटरनेट स्लो क्यों है। इस पर वकील IT ने लाइल्मी का इजहार किया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा अगर आपको इल्म नहीं तो रोस्टम छोड़ दें। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सबमरीन केबल खराब हुई। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा क्या हमारी ही केबल खराब होनी है? यहाँ ना दरखास्त गुजार को पता है, ना ही कोर्ट में आए लोगों को पता असल में हो क्या रहा है। अगर केबल कटी है तो मुझे छोड़ें, आपने आवाम को क्यों नहीं बताया? पिछले 10 दिन के अखबारात देखें, वज़रा और PTI के चेयरमैन के अपने बयानात में तज़ाद है। कौम जानना चाहती है कि हो क्या रहा है।